सो ट्रेनिस, थोड़ा सा हम रीकैप करते हैं अब तक हमने क्या क्या किया है। हमें एक क्लाइंट हमने जो है उनको सिक्योर किया और उनका एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है जो कि हमने करना था, और उनसे हमने मीटिंग के लिए जो है जूम या टीम्स या हो सकता है गूगल मीट यूज़ किया हो, वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट्स ली हों, और उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या गूगल डॉक्स के अंदर जो है उसको डॉक्यूमेंट किया कि उनकी तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर कुछ हम एग्री हुए, कुछ हमने अपनी जो है चीज़ें मनवाई और कुछ उनकी चीज़ें हमने सुनी, और उसको जो है हमने जिरा के अंदर या ट्रेलो के अंदर जो है लॉकडाउन करना शुरू कर दिया रिक्वायरमेंट्स को, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसी तरह फेजेस करते गए और उनको कंप्लीट करते गए टास्क को। फिर हमने बजटिंग भी की, हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई, हमने कुछ उनके टेम्पलेट्स बनाए, कुछ डिज़ाइंस फाइनल किए, और उसके बाद जो है हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ गामजन हो गए। ये तो वो चीज़ें थी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जब हम आते हैं फील्ड में, यानी कि जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है डिफाइन योर पर्पस एंड गोल, जो कि आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो इसका मतलब है जो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, आपने उनको अचीव करके, यानी कि वो चीज़ आपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है। ये होते हैं आपके गोल्स। ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो इवेंचुअली एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है आपका। इसके बाद बात आती है डोमेन और होस्टिंग की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे सेव होगी ऑनलाइन क्लाउड पे, और उसका डोमेन नेम, यानी कि वो नेम जो कि आप ब्राउज़र में एंटर करते हैं, www. जो भी आपके डोमेन नेम है .com या .org या .pk समथिंग लाइक, कुछ भी, ये होते हैं आपके डोमेन नेम। तो ये इनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सारी जो हैं ऑलरेडी वेबसाइट्स लाइव हो चुकी हैं, बहुत सारे नेम ऑक्यूपाइड हैं, तो ये नाम ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको अर्बन लेजेंड्स, जैसे कि एक हमने नाम सोचा हुआ था कि इस ब्रांड का नाम अर्बन लेजेंड्स रखेंगे, अगर आपको अर्बन लेजेंड्स ना मिला तो आपको जो है हो सकता है पूरी की पूरी कंपनी को रीब्रांड करना पड़े उसके नाम के हिसाब से। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो डोमेन सबसे पहले सिक्योर करें, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी स्टैक की, कि वो वेबसाइट आपने किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप करनी है। वर्डप्रेस पे करनी है, रिएक्ट में करनी है, या और भी बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं या टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करके वो वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको क्लाइंट खुद बता देते हैं कि हमें वर्डप्रेस के अंदर ये वेबसाइट चाहिए, या हमें HTML5 में चाहिए, या किसी भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो वेबसाइट डेवलप करनी है। अदरवाइज़ जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ वही टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ करें, और ट्राई करें कि हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जब आपने टेक्नोलॉजी स्टैक सेलेक्ट कर लिया, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो दो चीज़ें हमारी पैरेलल चलना शुरू हो जाती हैं। एक होता है वेबसाइट का कंटेंट और एक होता है वेबसाइट इटसेल्फ। अब हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, उसमें यह नहीं होता कभी भी कि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करके एक प्रोडक्ट जो है क्लाइंट को दे दिया। उससे पहले एक आप करते हैं टेम्पलेट शेयर। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि आपकी जो भी आइडियाज़ होते हैं, आप मुख्तलिफ तरह से उसको वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके जो है क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, और उस अगर जो डिज़ाइन उनको अप्रोप्रिएट लगा, जो उनको समझ आई है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन या ट्वीक्स करनी छोटी मोटी, तो वो कैसे होंगी या कैसे करनी है। वो करने के बाद जो है आपका टेम्पलेट या डिज़ाइन फाइनल होता है, और जब वो डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो एक्चुअल डेवलपमेंट या वेबसाइट की डेवलपमेंट तब स्टार्ट होती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट की जानिब। कंटेंट आपका हमेशा बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल से मतलब है कि वो SEO फ्रेंडली हो, यानी कि अगर आपके अर्बन लेजेंड्स की हम बात करते हैं, तो अर्बन लेजेंड्स का कोई भी हम प्रोडक्ट लिखें किसी भी सर्च इंजन पे, तो कोशिश हो कि वो टॉप पे आ जाए। तो SEO एक इस तरह की दुनिया है जहाँ पे आपकी जो है कंटेंट्स की ऑप्टिमाइजेशन इस तरह की जाती है कि आपकी वेबसाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी हो और हर सर्च में वो पॉपअप हो जाए। फिर हम बात करते हैं वेबसाइट की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस की। तो आपको याद होगा कि अर्ली टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था HTTPS को। तो मेक श्योर करें कि जहाँ पे भी आप क्लाउडफ्लेयर पे या किसी भी जगह आप डोमेन होस्ट करते हैं, तो HTTPS लाजमी इनेबल करें, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो सके। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की परफॉर्मेंस की। बिल्कुल, वेबसाइट की भी एक परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है और लोग आना शुरू होते हैं। वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे गेज की जाती है, इंतहाई सिंपल सा है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो क्योंकि क्लाउड पे होती है और उस पर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही होती है। ट्रैफिक से मतलब बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं अराउंड द वर्ल्ड।
तो ये जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक बढ़ना शुरू होगी, इसका मतलब है कि आपका ब्रांड उतना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को डिक्लाइन करते हैं। उनमें यह है कि आप उसमें बहुत बड़ी वीडियोस लगा दें, जो कि इंटरनेट अगर किसी का स्लो है तो उसके पास वेबसाइट का कंटेंट नहीं लोड होगा। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो कंटेंट्स हैं, इमेजेस हैं या टेक्स्ट है या वीडियोस हैं, कुछ भी जो आपने दिया हुआ है, ऑडियोज़ भी अगर दी हुई हैं, तो वो ऑप्टिमाइज्ड हों हर तरह के इंटरनेट के लिए, कि वो कम से कम स्लो यानी कि इंटरनेट पे भी चल जाए और हाई स्पीड पे तो ऑब्वियसली वो बेहतर चलेगी। तो मेक श्योर करें कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी मॉनिटर हो आपकी किसी भी वेबसाइट के प्रोजेक्ट के लिए। फिर बात आती है टेस्टिंग की। ये टेस्ट है आपका इंटरनल, और हो सकता है इसमें आप क्लाइंट से भी जो है हेल्प ले सकते हैं। क्लाइंट को भी कहें कि आप भी गेज करें कि वेबसाइट जो है क्या वो परफॉर्मेंस दे रही है, क्या वो उतनी एडिक्वेट है जिस तरह वो चाह रहे थे। ये लाइव करने से पहले हमेशा टेस्टिंग होती है। इससे ये होता है कि आप एक किस्म का सॉफ्ट रन होता है आपकी वेबसाइट का, सॉफ्ट पब्लिश होती है, जिसमें कुछ यूज़र्स जो हैं उसको हर तरह से चेक करते हैं, उसका कंटेंट कॉपी करते हैं, वीडियोस प्ले करते हैं, इमेजेस डाउनलोड करते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह की जो है टेस्टिंग करते हैं जो कि एक वेबसाइट के ऊपर हो सकती है, ताकि पता चले कि वेबसाइट वाकई काम कर रही है और वाकई वो चीज़ डिलीवर कर रही है जो एक्चुअली वो चाह रहे थे। फाइनली हम आते हैं पब्लिशिंग की तरफ। इसमें यह होता है कि आपका वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो है वो आप अब कमर्शियली पब्लिश कर देते हैं, यानी कि अब वो सबके लिए ओपन हो गया है। टेस्टिंग में यह होता है कि वो आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसमें आपके क्लाइंट के भी कुछ टीम होती है, कुछ आपकी टीम होती है जो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट कर रही होती है हर तरह से। फिर उसके बाद आप पब्लिश कर देते हैं, यानी कि अब वो रेडी टू यूज़ है बाय द पब्लिक। तो आप उसको पब्लिश कर दें और उसको, ताकि जो है पब्लिक उस पर आए और उसको यूज़ कर सके। फाइनली उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस। इस तरह होता है कि जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है लाइव हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ उसमें जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो हो सकते हैं, सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो परफॉर्मेंस भी हो सकती है, वो कलर भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो फॉन्ट भी हो सकता है, यानी कि हर चीज़ जो है इम्प्रूवमेंट उसमें गुंजाइश होती है। तो वो आपके जो हैं बाद में फेजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि इसके ये चीज़ अपडेट कर दें या इसका सर्वर बढ़ा दें या इसके जो है कलर्स इस तरह कर दें, क्योंकि लोगों को जो मसला हो रहा है डार्क मोड में नहीं है सही पता चल रहा, तो इसको लाइट कर दें। तो ये छोटे मोटे ट्वीक्स आते रहते हैं, तो ये आपके फॉलोअप्स की शक्ल में चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।